मदीहा नाम की लड़कियां अंदरूनी तौर पर बहुत मजबूत होती हैं। इनके लिए लकी नंबर 8, लकी डे जुमा और हफ्ता। ये हाउस होल्ड साइंसेज, मैनेजमेंट, बैंकिंग, मेडिकल और टीचिंग जैसे शोबों में बहुत ज्यादा कामयाब हो सकती हैं। इनका दिमाग तख्लीकी होता है और ये हर मसले का कोई ना कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूंढ निकाल लेती हैं। ये खुश अखलाक और मिलनसार होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। मदीहा खालिस अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इस्लामी और अरब सकाफत का बहुत मुअज़्ज़ज़ और कदीम नाम माना जाता है। मदीहा के मानी इतने लाजवाब हैं कि हर कोई इस नाम की तारीफ करने पर मजबूर हो जाता है। अरबी में मदीहा का मतलब है तारीफ के काबिल, जिसकी मदह की जाए, खुश अखलाक और लायक सताइश लड़की, यानी एक ऐसी खातून जिसकी आदात और अखलाक इतने अच्छे हों कि हर जबान पर उसकी तारीफ हो। प्यारे दोस्तों, मदीहा नाम को उर्दू में मीम दाल ये हे यानी हा और हा से लिखा जाता है और अंग्रेजी में इसको MADEEHA या MADIHA से लिखा जा सकता है। अब देखते हैं मदीहा नाम की इस्लामी और कुरानी हैसियत। तो ये नाम अपनी इसी शक्ल में बराह रास्त कुरान पाक में मौजूद नहीं, लेकिन अरबी के बुनियादी लफ्ज़ मदा से निकला है, जिसका मतलब तारीफ करना है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और अच्छे लोगों की तारीफ के लिए इसी मादे से निकले हुए अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, जिस तरह के हम्द वगैरह। इस्लाम में ऐसे नाम रखने की हौसला अफजाई की जाती है जिसका मतलब अच्छा और नेक हो। नाज़रीन, अब देखते हैं मदीहा नाम रखने वाले अफराद के लकी अनासर। तो इनके लिए लकी नंबर 8, लकी डे जुमा और हफ्ता। मुवाफिक रंग इनके लिए काला, नीला और बनफशी। मुवाफिक पत्थर इनके लिए अकीक और नीलम और मुवाफिक दाग इनके लिए लोहा और चांदी माने जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ एक खास बात बताता चलूँ कि मदीहा नाम की लड़कियां अंदरूनी तौर पर बहुत मजबूत होती हैं। ये अपनी जिंदगी में बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी उठाने से नहीं घबराती। अब बात करते हैं मदीहा नाम की लड़कियों की शख्सियत और मिजाज के। तो ये खुश अखलाक और मिलनसार होती हैं। जहाँ भी जाती हैं अपने रवैये से लोगों का दिल जीत लेती हैं। इनकी शख्सियत में एक कुदरती मिठास और अपनायत पाई जाती है। ये लड़कियां नरम दिल और हसास होती हैं, अपनों के दुख दर्द को बहुत जल्दी महसूस करती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि ये कमजोर होती हैं। जब जिंदगी में कोई मुश्किल वक्त आता है तो ये चट्टान की तरह मजबूती से खड़ी होती हैं। अब देखते हैं मेंटल अप्रोच यानी ज़हनी रुझानात। तो ये बहुत ऑर्गेनाइज होती हैं। ये चीज़ों को फैला कर रखना पसंद नहीं करती, बल्कि हर काम को एक प्लानिंग के तहत करना पसंद करती हैं। इनका दिमाग तख्लीकी होता है और ये हर मसले का कोई ना कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूंढ निकाल लेती हैं। तालीम के मामले में मदीहा नाम रखने वाली लड़कियां बहुत संजीदा होती हैं। ये सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ती, बल्कि इनको चीज़ें सीखने का शौक होता है। ये हाउस होल्ड साइंसेज, मैनेजमेंट, बैंकिंग, मेडिकल और टीचिंग जैसे शोबों में बहुत ज्यादा कामयाब हो सकती हैं। मजहबी तौर पर मदीहा नाम रखने वाली लड़कियां बहुत मुतवाज़न होती हैं, न तो हद से ज्यादा सख्त होती हैं और न ही लापरवाह। इनके दिल में अल्लाह तबारक व तआला पर गहरा तवक्कुल पाया जाता है। फराइज़ और वाजिबात की पाबंदी करती हैं, सच्चाई और दूसरों की पर्दापोशी को बहुत अहमियत देती हैं। खानदानी लिहाज से मदीहा नाम रखने वाली लड़कियां खानदान का सतून होती हैं। ये मुखलिस बेटी, प्यार करने वाली बहन और वफादार रिश्तेदार साबित होती हैं। ये अपने वालिदैन और बड़ों की खिदमत करना अपनी सआदत समझती हैं। समाजी लिहाज से ये सबके साथ मुखलिस होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फजूल गुफ्तगू या गीबत के महफिल से दूर रहना पसंद करती हैं। मुआशरे में इनका मुकाम हमेशा एक सुलझी हुई और मुअज़्ज़ज़ खातून का होता है। अब देखते हैं पैसा, प्यार और शादी को। तो माली लिहाज से मदीहा नाम की लड़कियां किफ़ायत शिआर होती हैं। ये पैसे को ज़ाया नहीं करती, बल्कि सोच समझकर इस्तेमाल करती हैं। इनकी ज़िंदगी में माशी उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन ये अपनी बेहतरीन प्लानिंग की वजह से बहुत जल्द अपने हालात को संभाल लेती हैं। मोहब्बत के मामले में ये बहुत वफादार और मुखलिस होती हैं। ये जज्बाती ड्रामों पर यकीन नहीं रखती, बल्कि एक सच्चे और पायदार रिश्ते की तलाश में होती हैं। शादी के बाद ये बेहतरीन लाइफ पार्टनर और हाउस वाइफ साबित होती हैं। शोहर के दुख सुख में बराबर की शरीक होती हैं और अपने ससुराल को यकजा रखने की कोशिश करती हैं। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में आजमाइशें आती हैं, क्योंकि आजमाइशों के बगैर जिंदगी अधूरी समझी जाती है। मदीहा नाम रखने वाली खवातीन की जिंदगी में आजमाइशें होती हैं,
जैसे कि ओवर थिंकिंग, ये छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचती हैं जिससे जहनी तनाव पैदा हो जाता है। इनको चाहिए कि हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश न करें और मुस्तकबिल के मामलात को अल्लाह तबारक व तआला पर छोड़ें। दूसरा, इनका कुर्बानी का जज्बा और लोगों का इनसे फ़ायदा उठाना। ये अपनों की खातिर अपनी खुशियाँ कुर्बान कर देती हैं। इसी वजह से कभी कभी लोग इनकी नेकी का नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। इनको चाहिए कि ये ज़िंदगी में ना कहना सीखें। एक के लिए खुद को मिटाना अक्लमंदी नहीं है। तीसरा चैलेंज जो आ सकता है वो है अंदरूनी सदमात को छुपाना। अपना दुख जल्द किसी को नहीं बताती, इसकी वजह से अंदर से कुड़ती रहती हैं। इनको चाहिए कि अपने दुख मुखलिस दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें जिससे दिल का बोझ हल्का हो। मुस्तकबिल के हवाले से ये मिसाली घर बनाना चाहती हैं, खाली दुनिया में नहीं रहना चाहती, करियर बनाना चाहती हैं। इनके बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं क्योंकि अल्लाह पर तवक्कुल रखती हैं और मेहनत करती हैं। उम्मीद है नाज़रीन आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं। इनको लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपको शाद व आबाद रखे और हमेशा खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।